नमस्कार दोस्तों जंतर मंतर पर जो स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट चल रहे थे उसमें काफ़ी सारा पॉलिटिकल डेवलपमेंट भी पैरेलली आपको देखने को मिलेगा। क्या हुआ कि जब यहाँ पर लोग संसद की तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे, तभी कांग्रेस पार्टी जो है प्राइम मिनिस्टर के रेसिडेंस के बाहर पहुंच जाती है, वहां पर धरना देती है। उसके बाद राहुल गांधी जी को डिटेन भी किया जाता है, प्रियंका गांधी जी को डिटेन किया जाता है। उसके बाद अगर आप देखिए तो उन्होंने 5 डिमांड्स रखी हैं और साथ ही साथ जो एक अहम मुद्दा था कि धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा होना चाहिए, साथ ही साथ पार्लियामेंट में इसको लेकर डिस्कशन होना चाहिए। तो सरकार तो कह रही है कि हम पार्लियामेंट में डिस्कशन करने के लिए रेडी हैं, लेकिन यहां पर जो सवाल है कि अब राहुल गांधी जी ने अपनी तरफ से 5 डिमांड क्या रखी हैं सरकार के सामने, वो सारी चीजें और साथ ही साथ क्या क्या डेवलपमेंट हुए हैं। क्योंकि सोनम वांगचुक जी का अगर आप देखोगे तो उनको प्राइवेट हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया है, सरकार के कुछ प्रतिनिधि उनसे जाकर मिले भी हैं। तो क्या अब वो अपना फास्ट खत्म कर देंगे, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, स्टडी आईक्यू के साथ जुड़ना चाहते हैं, 27 जुलाई से हमारे नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। किसी भी साल की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, अलग अलग बैच अवेलेबल है और इनके अंदर आपको कंप्लीट जो प्रिपरेशन होती है प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक, वो पूरा हम आपको कराते हैं। इसके अंदर मेंटरशिप, टेस्ट सीरीज, बहुत सारे अनेकों फीचर्स हैं जो भी अगर आपको चाहिए। अगर या फिर आपको कोई डाउट है तो ये आप फोन नंबर ले सकते हैं, यहाँ पर कॉल करिए, मेरी टीम आपको गाइड कर देगी एंड यूज कर सकते हैं कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हुआ क्या अभी तक। देखिए, आप सब जानते हैं जंतर मंतर पर बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो इकट्ठा हो गए और स्पेशली 20 तारीख को यहाँ पर चलो पार्लियामेंट, चलो संसद जो है, ये नारा दिया गया। कहा गया कि हम संसद की तरफ जाएंगे, वहां पर जो एमपीज हैं उनसे मुलाकात करेंगे। लेकिन तभी दिल्ली पुलिस का ये कहना था कि देखिए, इस पूरे रोड शो के लिए या फिर जो भी आप मार्च करना चाहते हो उसके लिए कोई भी परमिशन आपने ली नहीं है, ये अलाउड नहीं है। और इसी को देखते हुए सेक्शन 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत लगा दिया गया, जो कि पहले सेक्शन 144 हुआ करता था। इसमें 4 से ज्यादा एक साथ कोई भी व्यक्ति रह नहीं सकता। और यहाँ पर बेसिकली जो पुलिस है और जो स्टूडेंट्स हैं उनके बीच में आपको काफ़ी बड़ी झड़प देखने को मिलेगी। स्पेशली बोला गया कि किस तरीके से यहाँ पर जो पुलिस है उन्होंने ब्रुटैलिटी किया, स्टूडेंट्स को मारा, बहुत सारे बच्चे थे वहाँ पर। और दूसरी तरफ ये भी आरोप आ रहा है, पुलिस का भी कहना है कि देखिए 100 से ज़्यादा जो पुलिसकर्मी हैं वो भी उनके घायल हुए हैं, उनको भी काफ़ी ज़्यादा चोटें आई हैं। तो इसी को लेकर पूरा मामला बहुत तेज़ी से आगे बढ़ ही रहा था। तभी क्या होता है कि राहुल गांधी जी भी प्रोटेस्ट को ज्वाइन करते हैं, लेकिन वो जंतर मंतर पर नहीं गए। राहुल गांधी जी कांग्रेस लीडर के साथ मिलकर जो प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस होता है लोक कल्याण मार्ग पर, वहां पर वो चले गए। और आप देख सकते हो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, मल्लिकार्जुन खड़गे और भी कुछ सीएम वगैरह, केरला के सीएम आ गए थे। तो वो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर के घर पर गए और वहां पर धरना स्टार्ट कर दिया। इनफैक्ट राहुल गांधी जी का उस समय बयान आया था, मैं पूरी रात भर यहाँ पर रहूंगा जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी की जाएंगी। और यहाँ पर राहुल गांधी जी को फाइनली क्या होता है कि डिटेन कर लिया जाता है। सभी जो कांग्रेस के लीडर्स हैं उनको एक स्टेडियम में ले जाया जाता है। और यहाँ पर राहुल गांधी जी का कहना था कि देखिए, स्टूडेंट्स की जो वॉइस है उसको सप्रेस कर रही है सरकार। पुलिस जो फोर्स का इस्तेमाल की है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सेसिव है, लोगों को चोटें आई हैं। जो डिस्कशन है पार्लियामेंट में वो इस चीज़ को लेकर होना चाहिए। और जो अकाउंटेबिलिटी है, जो सरकार फेल हो जा रही है प्रॉपर एग्जाम कंडक्ट करने में, तो उसकी अकाउंटेबिलिटी सरकार को इंश्योर करनी चाहिए। तो इसी के बाद क्या होता है कि फाइनली राहुल गांधी जी कहते हैं कि हमारी 5 मांगे हैं यहाँ पर। और वो 5 मांगे क्या हैं, उन्होंने वीडियो स्टेटमेंट के थ्रू रिलीज किया। और देखिए, यहाँ पर उनका सबसे पहला मांग यह है कि जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, अब उनके इस्तीफे के साथ साथ जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह, उनका भी इस्तीफा चाहिए। क्योंकि यहाँ पर जो भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, जिस तरह से क्रैकडाउन किया गया स्टूडेंट्स के ऊपर, तो वो सब कुछ अमित शाह जी के अंदर आता है। तो हम चाहते हैं कि दोनों का इस्तीफा होना चाहिए। साथ ही साथ जिस तरह से पुलिस ने असॉल्ट किया स्टूडेंट्स पर मंडे को, तो यहाँ पर एक्शन लिया जाना चाहिए। जो भी पुलिसकर्मी इसके अंदर शामिल थे उनके ऊपर एक्शन हो। और साथ ही साथ यहाँ पर जो स्टूडेंट्स के ऊपर केसेस दर्ज किए जा रहे हैं उसको विड्रॉ किया जाए। साथ ही साथ प्राइम मिनिस्टर की तरफ से अपॉलॉजी होनी चाहिए जो भी एक क्रैकडाउन हुआ है। और इसके अलावा पार्लियामेंट में डिस्कशन चाहिए एंड देश भर में जो एजुकेशन और एग्जाम्स हैं उसको लेकर रिफॉर्म्स चाहिए जल्द से जल्द। तो ये कुछ 5 डिमांडें रखी गई। अब देखिए क्या होता है ना कि जब पॉलिटिकल डेवलपमेंट होने लगता है तो हर एक पॉलिटिकल पार्टी सामने आती है और वो अपने बातों को रखती है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर भी आपको कंपटीशन देखने को मिलेगा।
अब आम आदमी पार्टी जो है वो चुटकी लेती है राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के ऊपर। यहाँ पर आप देखोगे जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं दिल्ली की आतिशी, उन्होंने कहा कि ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि किस तरह से पहले दिल्ली पुलिस जो कॉकरोच जनता पार्टी है उनको आगे जाने नहीं दे रही थी, कुछ भी करने नहीं दे रही थी, और तुरंत राहुल गांधी जी को प्राइम मिनिस्टर के घर के बाहर अलाउ कर देती है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस और बीजेपी एक साथ इसके अंदर मिले हुए हैं ताकि मुद्दों को डाइवर्ट किया जाए। यहाँ पर सौरभ भारद्वाज का भी ट्वीट आया, आप देख सकते हो। उनका कहना है कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच में जुगलबंदी है। कांग्रेस 100 प्रोटेस्टर्स के साथ पीएम के रेसिडेंस पर जाती है, राहुल गांधी जी जाते हैं, उनको अलाउ किया जाता है। गोदी मीडिया जो है वो जेंजी के प्रोटेस्ट को उतना कवर नहीं कर रही है, लेकिन यहाँ पर जो राहुल गांधी जी का प्रोटेस्ट है उसको कवर कर रही है। तो यहाँ पर भी आपको पूरा देखने को मिलेगा कि किस तरह से जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं वो भी हो रहे हैं। और इनफैक्ट संजय सिंह जो एमपी हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से, उन्होंने कह दिया कि सीजेपी के धरना को, प्रोटेस्ट को कमजोर करने के लिए मोदी जी ने राहुल गांधी को धरने पर बैठा दिया। और इसी को लेकर अब काफी क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर बहुत से लोग गुस्सा भी हो रहे हैं आम आदमी पार्टी से कि भाई देखिए, ये पूरा जो प्रोटेस्ट है वो एक साथ लेकर जाना था, आप आपस में ही भिड़ रहे हो, एक दूसरे को क्रिटिसाइज कर रहे हो। तो ये बेसिकली अभी सारी चीजें देखने को मिलेंगी। अब इन सारी चीजों के बीच में क्या होता है, सरकार की तरफ से भी कुछ पक्ष आता है। सरकार अब ये कह रही है कि देखो, हम तो डिस्कशन चाहते ही थे, हम तो चाह ही रहे थे कि पार्लियामेंट में डिस्कशन हो। तो उनका ये कहना है कि देखिए, पार्लियामेंट एक प्रॉपर फोरम है, हम तैयार हैं डिबेट के लिए, क्वेश्चंस के लिए, क्लैरिफिकेशन के लिए, जो भी कुछ डिस्कस करना है पार्लियामेंट में पेपर को लेकर, पेपर लीक को लेकर, वो हम रेडी हैं। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि पिछले काफ़ी दिनों से इसी चीज़ को लेकर मांग चल रही थी। इनफैक्ट आपने देखा होगा कल पीएम मोदी जी ने भी यहाँ पर कुछ बोला था जब एनडीए पार्टी की ओवरऑल मीटिंग हो रही थी। उन्होंने कहा कि पेपर लीक एक घोर पाप की तरह है, जो भी एक्शन लेना है वो सरकार ले रही है और आगे भी लेती रहेगी। इनफैक्ट सरकार का पक्ष यह है कि जैसे ही पेपर लीक वगैरह हुआ तुरंत सीबीआई इन्वेस्टिगेशन किया गया और इसमें अभी तक ऑलरेडी 13 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, एक्शन लिया जा चुका है और अभी भी यहाँ पर जांच जारी है। हो सकता है और भी लोग कई अरेस्ट हो जाएं, एविडेंस जो है वो कलेक्ट किए जा रहे हैं, प्रोसिक्यूशन अभी चलता रहेगा। तो सरकार अपना पक्ष रख रही है कि हम तो यहाँ पर चाह ही रहे थे और ये जो 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 प्रोटेस्ट हो रहा है तो उसके लिए हम यही कह रहे हैं कि जो भी सरकार का एक्शन है वो लिया जा रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर इस पूरे प्रोटेस्ट में देखिए एक जो इंपॉर्टेंट फिगर निकलकर सामने आया, दैट इज सोनम वांगचुक। अब सोनम वांगचुक आप सब जानते हो कि उनको जंतर मंतर से सफदरजंग हॉस्पिटल ले जाया गया। इसके पीछे सरकार का कहना था कि दिल्ली हाईकोर्ट उनको लगातार निगरानी करने के लिए रख रही थी, उनकी जान कैसे भी बचनी चाहिए थी, क्रिटिकल होने की वजह से हम उनको सफदरजंग ले गए। अब जब सफदरजंग ले गए तो यहाँ पर जो उनकी वाइफ है उनकी मांग करने लग गई कि हम चाहते हैं कि उनको प्राइवेट हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाए। तो दिल्ली हाईकोर्ट ने पहले दिन तो अलाउ नहीं किया, लेकिन उसके बाद कल जो है दिल्ली हाईकोर्ट ने अलाउ कर दिया कि उनको प्राइवेट हॉस्पिटल जहां भी आप ले जाना चाहते हो ले जा सकते हैं। तो सोनम वांगचुक को कल ही मेदांता हॉस्पिटल ले जाया जा चुका है, वहां पर वो एडमिट है। और जेपी नड्डा, जितेंद्र सिंह जो 2 मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी की सरकार में, वो सोनम वांगचुक से आज सुबह सुबह मुलाकात की। अब देखिए ये काफ़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हो जाता है क्योंकि जब सफदरजंग में थे सोनम वांगचुक तो उन्होंने बेसिकली 2 डिमांड रखी थी कि मैं अपना अनशन जो हंगर स्ट्राइक है उसको तोड़ दूंगा अगर सरकार की तरफ से कोई आकर मुझे हॉस्पिटल में मिलता है और यह आश्वासन देता है कि पार्लियामेंट में इसको लेकर डिस्कशन होगा। देखो सरकार तो कह रही है कि हम पार्लियामेंट में डिस्कशन चाहते हैं, पार्लियामेंट में डिस्कशन करेंगे और यहाँ पर हम आपसे आकर मुलाकात भी कर रहे हैं। तो देखना होगा कि क्या वो अपना अनशन अब तोड़ते हैं कि नहीं और उसके बाद जो रिएक्शन है सीजेपी की तरफ से वो क्या होने वाला है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या पार्लियामेंट में डिस्कशन हो भी रहा है, चल क्या रहा है पार्लियामेंट में अगर आप देखोगे तो हमेशा की तरह वही चीज़ कि यहाँ पर हार्डली कभी कोई सेशन बैठता है। जैसे ही सेशन स्टार्ट होता है, अब ये मानसून सेशन स्टार्ट हुआ है मंडे से, एक भी सिटिंग ढंग से हो ही नहीं पाई है। राज्यसभा और लोकसभा दोनों को वापस से एडजर्न कर दिया गया। ऑपोजिशन प्रोटेस्ट कर रहा था अगेन पुलिस ब्रुटैलिटी को लेकर, जिस तरह से स्टूडेंट्स के ऊपर लाठी बरसाई गई। अब जहाँ तक सवाल है कि प्रोटेस्ट किस दिशा में जा रहा है, देखिए कल जो है काफ़ी मतलब अजीब डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगा। अभी तक क्या हो रहा था, ज़्यादातर का कहना था कि स्टूडेंट्स हैं, जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं, अपनी गुहार लेकर सामने आ रहे हैं। लेकिन कल कुछ ऐसे असामाजिक तत्व जो है प्रोटेस्ट के अंदर भी कुछ ऐसा देखने को मिला, तलवारों के साथ कुछ ऐसी चीज़ें हो रही थी। और स्पेशली दिल्ली का जो सेंटर है सीपी हैकनॉट प्लेस, पूरा जो जंतर मंतर, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिली जो कि शायद उतना अच्छा दृश्य था नहीं। तो
क्या सरकार यहाँ पर उसके ऊपर क्रैकडाउन फर्दर करेगी? अभी के लिए क्या हो रहा है कि 16 जो मेट्रो स्टेशन हैं उसके आसपास के एरिया के, उसको अभी शट डाउन कर दिया गया है टिल फर्दर ऑर्डर। तो देखते हैं इसको लेकर होता क्या। आप देखिए एक इंटरेस्टिंग चीज और भी हुआ यहाँ पर। आप सब जानते हो कि जो कॉकरोच जनता पार्टी बनी, जो नाम आया ना कॉकरोच, वो कहीं ना कहीं जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उन्होंने एक हियरिंग के दौरान यहाँ पर कॉकरोच शब्द का इस्तेमाल कर दिया यूथ के लिए, और उसी से ये पूरा हो गया। और कहीं ना कहीं उसके पीछे एक बड़ा कारण बताया जा रहा है। अब क्या होता है कि कुछ जो लॉयर हैं, एक लॉयर हैं, वो सुप्रीम कोर्ट गए, चीफ जस्टिस भी थे वहाँ पर, तो उनको बोला कि भाई देखिए ये पुलिस ने जो क्रैकडाउन किया है प्रोटेस्टर्स के ऊपर, लाठियाँ चलाई हैं, जिस तरह से बर्ताव किया गया है, ये सही नहीं है। मेरे पास वीडियो है, मैं वो दिखा सकता हूँ। और तो इसको सुओ मोटो एक्शन लेना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को खुद से संज्ञान लेते हुए एक्शन लेना चाहिए। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया देखिए भाई हमारा टाइम मत वेस्ट करिए, आप अपना भी टाइम मत वेस्ट करिए, जो भी कुछ हो रहा है बेसिकली सुप्रीम कोर्ट अभी के लिए इसके अंदर इंटरेस्टेड नहीं है। तो अभी तक तो ये डेवलपमेंट है, अब देखते हैं आगे क्या होता है क्या नहीं। बट आई होप कि अभी तक जो भी चीजें थी आपको समझ में आ गई होंगी। आगे कुछ इंपॉर्टेंट होगा मैं आपको बताऊंगा। जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप सभी के लिए, क्या बता सकते हो हमारे संविधान में इनमें से कौन से शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है? मतलब ये बेसिकली जो पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस होती है उसके थ्रू ये इवॉल्व हुआ है। इनमें से कौन सी चीज़ है आपको बताना, और उसका राइट आंसर आप सब जानते हैं। मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, तो आप स्टडी आईक्यू के साथ जुड़ सकते हैं। हमारा नया बैच 27 जुलाई को स्टार्ट हो रहा है। एक ऐसा बैच जिसमें कंप्लीट आपको प्रिपरेशन कराई जाती है, मेंटरशिप, रिवीजन, बहुत सारी चीजें आपको मिलती हैं। कोई अगर आपको डाउट है, प्रॉब्लम है, तो ये फोन नंबर दिया है, इस पर कॉल करिए, यूज करिए कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। स्टडी आईक्यू IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।